खुश आमदीद दोस्तों, आज हम एक शानदार एडवेंचर में आपका इस्तकबाल करते हैं जहां ताकत, तकदीर और शागिर्द उस्ताद के रिश्ता में नया बाब रकम होगा। शी यान की दुनिया बदलने वाली इस जंग में आपको मदऊ किया जाता है, क्या शी यान अपनी तकदीर को बदल पाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। द ब्लड मून। चांदी की वादी के आसमान पर इस रात एक अजीब चांद चमक रहा था, लाल, खूनी और मनहूस। शी यान सिर्फ 16 साल का था, मगर इसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। इसका जिस्म कमजोर जरूर था, मगर दिल में वो आग थी जो पहाड़ों को भी झुका सकती थी। वो आज अपने वालिद शी रॉन के साथ जंगी फनून की एक नादिर मश्क पर काम कर रहा था। याद रखो, शी यान ताकत सिर्फ कुव्वते बाजू से नहीं आती, असल कुव्वत तो दिल की लगन, जहन की तेजी और रूह की पाकीज़गी से पैदा होती है। शी यान मुस्कुराया, बाबा, क्या मैं एक दिन हकीकी जंगजू बन सकूंगा? शी रॉन की आंखें नम हो गईं, मगर वो मुस्कुराया, हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ। रात का वक्त था, चांद मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो चुका था। अचानक वादी में ज़लज़ले की मानिंद आवाज़ गूंजी। आसमान पर सियाह बादल जुमा होने लगे और इनमें से उतरे काले बादल फिरके के जंगजू। सबको खत्म कर दो, एक गंभीर आवाज गूंजी और फिर चीखें, आग और खून हर तरफ फैल गया। शी यान ने अपनी माँ की चीख सुनी, इसकी बहन का रोना और फिर खामोशी। शी रॉन ने आखिरी लम्हे में शी यान को एक कदीमी लाकट दिया। ये आसमानी जवाहिर है, तुम्हारी तकदीर इससे बंधी है, भागू शी यान, जाओ। शी यान ने दरख्तों में छपकर अपनी दुनिया को जलते देखा। इस रात शी यान मर गया, मगर एक नया शी यान पैदा हुआ, इंतकाम, दिख और ताकत की जुस्तजू से भरा हुआ। बाब 2, एशेज ऑफ होप। शी यान ने 3 दिन तक जंगलों में भूख, प्यास और जख्मों के साथ सफर किया। हर लम्हा उसे माँ की हंसी, बहन की बातें और बाप की आखिरी वसीयत याद आती। उस लाकट को वो सीने से लगाए फिरता रहा, आसमानी जवाहिर जिसकी ताकत अभी इसके लिए एक राज थी। आखिरकार वो एक बोसीदा पुरानी बस्ती में पहुंचा, जोई गांव। वहाँ के लोग उसे शक की नज़र से देखते थे, मगर एक बूढ़ा शख्स, जीफन, उसे अपने साथ ले गया। तुम्हारे अंदर आग है, लड़के, लेकिन अभी ये सिर्फ चिंगारी है, इसे शुला बनाना है। शी यान ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मुझे ताकत चाहिए इंतकाम के लिए। जीफन के चेहरे पर लम्हा भर को संजीदगी छा गई। वो उसे एक छोटे से हाल में ले गया, जहां फर्श पर कई कदीम नकूश गया हुए थे। ये जगह सदियों पुरानी है, यहाँ ची रूहानी तवानाई की तरबियत होती है, लेकिन खबरदार ये राह आसान नहीं। शी यान ने सर हिलाया, मेरे लिए आसान कुछ भी बाकी नहीं रहा। तरबियत का आगाज। पहले दिन से ही जीफन ने उसे सख्त जिस्मानी मशक़ें करवाएं। वो घंटों पानी में खड़ा रहता, रात को छत पर सोकर सर्दी झेलता और दिन में पहाड़ की चट्टानों पर दौड़ता। फिर आई वो घड़ी जब जीफन ने उसे ची महसूस करना सिखाया। आंखें बंद करो, सांस रोक लो और अपने दिल की धड़कन सुनो। शुरू में कुछ ना हुआ, लेकिन 7वें दिन जब शी यान निढाल होकर गिरा, लाकट ने मध्यम सी रोशनी दी। एक सनसनी उसके जिस्म में दौड़ गई, जैसे कोई ताकत उसकी रगों में उतर रही हो। ये क्या था? शी यान ने हानते हुए पूछा। जीफन मुस्कुराया, तुमने पहला कदम उठा लिया है, तुम अब ची को महसूस कर सकते हो। एक रात जब जीफन करीबी शहर गया हुआ था, कुछ अजनबी लोग गांव में दाखिल हुए। वो काले बादल फिरके के जासूस थे, जो बच्चे को ढूंढ रहे थे जिसने कत्ले आम से बचकर जान बचाई थी। शी यान ने उनकी बातें सुन लें, इसका खून खोल उठा। इसने जीफन की सिखाई हुई हल्की हुआ की चाल इस्तेमाल की और उन पर हमला कर दिया। पहला वार कच्चा था, दूसरा बहतरावर, तीसरा जानलेवा। शी यान का हाथ खून से रंग गया। इसकी आंखों में ना खौफ था, ना रहम, सिर्फ आग। जब जीफन वापस आया, उसने शी यान को मैदान में खड़े पाया, लाशों के बीच, हाथ में जलता हुआ लाकट। तो तुमने पहला कत्ल कर लिया। जीफन की आवाज़ संजीदा थी, अब तुम वापसी के रास्ते पर नहीं हो, शी यान ने आसमान की तरफ देखा। मैंने वापसी का दरवाज़ा उस रात खो दिया था, जब चांद खून से रंगा था। बाब 3, ग्रैंड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। जोई गांव की खामोश फिजा में एक दिन तबल की गूंज सुनाई दी। गांव के बीच एक बड़ा हुजूम जुमा हो चुका था। सुर्खपोश कासद ने ऐलान किया,
सल्तनते यौन की जानिब से ऐलान किया जाता है कि सालाना ग्रैंड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अगले चांद के साथ मुनक्किद होगा। तमाम फिरके, तमाम जंगजू, चाहे कोई भी जात या हैसियत हो, मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। फातेह को मिलेगा बादशाह की तरफ से शाही तख्त का सर्टिफिकेट और रूहे आसमानी पत्थर। शी यान की नजरें चमक उठें। रूहे आसमानी पत्थर। जी फन ने गहरी सांस ली। ये वही शय है जो तुम्हारे लाकट की ताकत को मुकम्मल जगा सकती है। शी यान की मुट्ठी भनच गई। ये मेरा मुकद्दर है। जैफिंग ने उसे अगले 10 दिन तक एक खुफिया पहाड़ी जगह पर ले जाकर तरबियत दी। यहाँ ची की रवानी के साथ साथ रूहानी तकनीकें सिखाई गईं। शैडो स्टेप, आयरन पाम एको और एक ममनुआ तकनीक खाली मुट्ठी की चीख जो सिर्फ खतरे के वक्त इस्तेमाल की जाती थी। शी यान की जिस्मानी साख्त बदलने लगी। इसकी आंखों में अब एतिमाद था, हाथ में तवानाई और दिल में अज़्म। मिंग युई से पहली मुलाकात। जब वो शहर लॉन्ग जंग में टूर्नामेंट के लिए पहुंचा, हजारों जंगजू पहले ही मौजूद थे। सोने की चमकती इमारतें, झंडे, तबल और पूरे शहर में मार्शल आर्ट्स की गूंज। वो जैसे ही टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन लाइन में खड़ा हुआ, किसी ने उसे पीछे से टोका। यहाँ खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए, तुम्हारे पास है। शी यान ने मुड़कर देखा। लंबे काले बाल, नीली आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। मिंग युई, और तुम कौन हो जिससे जीतना तुम्हारे बस में नहीं? वो कहकर हल्की सी कहकहा लगाकर आगे बढ़ गई। शी यान ने ज़ेरलब कहा, तो ये है पहली चिंगारी जो मुझे जलाने आई है या रोशन करने? पहला मुकाबला, पहला वार। टूर्नामेंट के पहले दिन शी यान का मुकाबला हुआ गान यू से, एक मशहूर और घमंडी जंगजू जो पत्थर की तकनीक में महारत रखता था। गान यू ने उसे हिकारत से देखा। किसी छोटे गांव का कैडा भी यहाँ पहुँच गया। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, शी यान ने शैडो स्टेप से उसके गर्द चक्कर लगाया और सिर्फ 3 वारों में गान यू जमीन बोस हो चुका था। तमाशाई दंग रह गए और मिंग युई की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बाब 4, दुश्मनों की आंखें और जी फन का राज। शी यान की पहली जीत के बाद इसका नाम सूफ बिजली का वारिस के तौर पर मशहूर हो चुका था। हर तरफ उसकी बातें हो रही थीं, मगर इन बातों के पीछे कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो अंधेरे में उसे खत्म करने की साजिश कर रही थीं। काले बादल फिरका की वापसी। शहर के एक सुनसान कमरे में सियाह लबादा ओढ़े चंद नकाब पोश लोग जुमा थे। इनमें सबसे आगे बैठा शख्स शैडो मास्टर खामोशी से आग के शुलूं को घूर रहा था। शी यान जिंदा है, एक कातिल ने कहा, और वो टूर्नामेंट में ताकत हासिल कर रहा है। शैडो मास्टर की आवाज गूंजी, अगर वो आसमानी जवाहिर तक पहुंच गया तो मेरी सल्तनत जमीन बोस हो सकती है। फिर उसने एक और हुक्म दिया, जी फन को ढूंढो, वो राज रखता है और वक्त आ चुका है कि उसका अंजाम हो। उसी रात शी यान जी फन के साथ अगले दिन की तैयारी कर रहा था। अचानक जी फन की आंखों में एक उदासी छा गई। शी यान, उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन था? शी यान ने हैरानी से सर हिलाया। एक उस्ताद। जी फन हल्का सा हंसा। मैं कभी काले बादल फिरका का जर्नेल था, शैडो मास्टर का दायां हाथ। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मासूम लोगों को सिर्फ ताकत की हवस में मार रहा है, मैं बगावत कर बैठा। उसी लिए मैं भाग गया और अब वो मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हें भी। शी यान की आंखों में शोले भड़कने लगे। तो मेरा रास्ता भी साफ है, उन्हें खत्म करना है, एक एक करके। अगली रात जी फन और शी यान एक होटल में आराम कर रहे थे कि अचानक खिड़की से एक धमाका हुआ। 4 कातिल अंदर कूद चुके थे। उनके लिबास पर काला बादल का निशान था। जी फन ने चीख निकाली, शी यान उनसे बचो, ये सिर्फ तुम्हें नहीं मेरे माजी को भी खत्म करने आए हैं। शी यान ने शैडो स्टेप से खुद को पीछे किया और आयरन पाम एको का जोरदार वार एक कातिल पर मारा। दूसरा कातिल इसके पीछे आ चुका था, लेकिन उसी वक्त एक नीला शुला फिजा में घूमा। मिंग युई थी। वो एक नीले बुर्का में एक तलवार लिए तेजी से शी यान के पास आई। क्या मैं हमेशा तुम्हें बचाने आती रहूंगी? इसने चौटकी ली।
या शायद तुम हर बार ऐन वक्त पर आती हो। शी यान मुस्कुराया। साथ लड़ते हुए वो कातिलों को शिकस्त देते गए, लेकिन लड़ाई के आखिर में एक कातिल ने मरने से पहले सरगोशी की। शैडो मास्टर खुद तुम्हारी राह देख रहा है और वो अब सिर्फ तुम्हारा चचा नहीं बल्कि बादशाह बन चुका है। शी यान का जिस्म कांप उठा। किया, चचा बादशाह बन गया, सल्तनत पर इसका कब्जा है। जी फंग ने आह भरी। हाँ, उसने पुराने बादशाह को जहर देकर मारा और अब तख्त पर कब्जा कर लिया। तुम्हारी माँ की सल्तनत, तुम्हारे खानदान की जमीन सब छीन ली गई। शी यान की आंखों में अब सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, इंतकाम। अगर तुम्हें शैडो मास्टर से टकराना है तो तुम्हें अजदहा की वादी में जाकर अपनी रूहानी तवानाई को अगली सतह पर ले जाना होगा। वहाँ की हुआ, पानी और चट्टानें खुद एक तरबियत हैं। शी यान, जी फंग और मिंग युई 3 दिन 3 रात सफर करते रहे, यहाँ तक कि वो एक धुंध में लिपटी सुनसान वादी में पहुँचे, जहाँ हर कदम पर लगता था जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। ये वादी सदियों पुरानी थी और यहाँ सिर्फ वही आ सकते थे जो अपनी अंदरूनी आग को काबू में रख सकते। यहाँ तरबियत खुद एक मौत जैसी अजियत थी, जहाँ आसमान से गर्म सुर्ख बारिश गिरती और जिस्म की हर हड्डी को जला देती। वादी की गहराई में ऐसी सदाएं थी जो इंसान के जहन पर हमला करती और इसकी रूह को तोड़ने लगती। हर तरबियत याफ्ता को अपने अंदर छपे डर, गुनाह और कमजोरियों से लड़ना होता। पहले दिन इस पर सुर्ख बारिश बरसी, चमड़ी जलती, सांस रुकती, मगर उसके होठों पर बस एक जुमला था, मैं मरने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। दूसरे दिन वो खामोशी की वादी में गया। अचानक हुआ मैं माँ की चीखें, बाप की आखिरी सांसें और बच्चों की रोती आवाजें गूंजने लगें। शी यान की आंखों से खून टपकने लगा, मगर उसने कहा, मेरी कमजोरी मेरा हथियार बनेगी। तीसरे दिन वो अपने सामने एक इफरीत देखता है जो उसी की शक्ल में है। ये शी यान का साया था। वो गराया, तो कमजोर है, जज्बाती है, सिर्फ अल्फाज बोल सकता है। शैडो मास्टर तुझे मसल देगा। मगर असल शी यान अब खामोश ना रहा। उसने एक ही वार में साया चीर दिया। उसी लम्हे एक चमकती रोशनी इसके सीने से निकलकर आसमान की तरफ उठी। आसमानी जवाहिर अब उसके जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी। जब शी यान वापस आया, वो बदला हुआ था, मजबूत, पुरसुकून, और इसकी आंखों में रूहानी आग जल रही थी। मगर मिंग युई खामोश थी। रात के वक्त शी यान ने उसे अकेला देखा, चुपचाप आसमान की तरफ देखते हुए। तुमने आज मुझे बचाया भी और मेरा साथ भी दिया, लेकिन तुम कौन हो? मिंग युई। मिंग युई की आंखों में नमी आ गई। शी यान में सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं शैडो मास्टर की बेटी हूँ। शी यान के कदम जमीन से अखर गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। किया, मिंग युई ने आहिस्ता कहा, लेकिन मैं इसका तख्त चाहती हूँ, इसकी मौत चाहती हूँ, क्योंकि इसने मेरी माँ को कत्ल किया और मेरी जिंदगी को एक पे बना दिया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी शी यान, बल्कि तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने खून से इंतकाम लूंगी। बाप 6, तख्त की जंग और 2 दुश्मनों की बेटी। रात गहरी हो चुकी थी, आग की लिपटें मध्यम थीं, मगर शी यान के अंदर की आग मजीद भड़क उठी थी। शी यान मिंग युई को घूरता रहा जैसे उसके दिमाग में तूफान आ गया हो, मगर इसकी आंखों में ना नफरत थी, ना खौफ, सिर्फ एक सवाल, तुमने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला? मिंग युई की आवाज भीगी हुई थी, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे दुश्मन की बेटी नहीं, इंसान समझा। शी यान ने गर्दन झुकाई, मिट्टी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता बोला, तो फिर दुश्मन की बेटी मेरे साथ मिलकर दुश्मन को खत्म करेगी। मिंग युई की आंखों में एक रोशनी जाग उठी। कई दिनों की खुफिया तैयारियों के बाद शी यान, जी फन और मिंग युई ने काले बादल के किले की तरफ रवानगी की। ये किला पहाड़ के दिल में था,
सियाह और मनहूस, जैसे जमीन की सबसे गहरी कोख से निकला हो। लेकिन किले के बाहर न सिर्फ आम मुहाफिज थे, बल्कि वो जंगजू भी जिन्हें साए के फरिश्ते शैडो डिसाइपल्स कहा जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी रूह को शैडो मास्टर को बेच दिया था और अब उनकी आंखों में सिर्फ तारीकी बाकी थी। शी यान और मिंग युई ने किले के खुफिया दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौजूदगी को फौरन महसूस कर लिया गया। शैडो के फरिश्ते चीख मारकर उन पर टूट पड़े। शी यान ने आसमानी जवाहिर की ताकत को जगाया। इसकी मठियों से नीला शुला निकलता और हर वार के साथ साया बिखरता। एक वॉरियर ने मिंग युई पर वार किया, मगर उसी लम्हे शी यान ने ड्रैगन फसट की दूसरी शक्ल ड्रैगन स्पाइरल इस्तेमाल की। एक जोरदार धमाका हुआ और सारी दीवार हिल गई। वो अंदर पहुंच गए। हर राहदारी, हर सुतून पर नुकूश थे, चीखों से बने हुए, खून से लिखे गए। शी यान ने आहिस्ता कहा, ये किला किसी बादशाह का नहीं, ये कैदखाना है। मिंग युई ने जवाब दिया, यहाँ मेरी माँ को कैद रखा गया था और मुझे एक हथियार बनाया गया। और जैसे ही वो मरकजी हाल में दाखिल हुए, एक गर्जदार आवाज गूंजी, तो आ ही गया मेरे भतीजे। शी यान किले के तख्त पर सियाह लिबास में लिपटा एक सर्द आंखों वाला इंसान बैठा था। शैडो मास्टर। शी यान ने बढ़कर वार किया, मगर शैडो मास्टर ने सिर्फ एक उंगली से इसकी ताकत को पीछे धकेल दिया। तुम अभी बचे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि आसमानी जवाहिर का असल राज क्या है। शी यान खून थोकता हुआ पीछे हटा। फिर बता, मैं सच जानना चाहता हूँ। आसमानी जवाहिर दरअसल एक कुफ्ल है और इसकी चाबी तुम्हारे जिस्म में है। तुम मरे बगैर मैं उसकी मुकम्मल ताकत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम मर जाओगे मैं आसमान की सल्तनत का मालिक बन जाऊंगा। शैडो मास्टर ने मिंग युई की तरफ इशारा किया। और तुम मेरी बेटी, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मिंग युई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो शी यान के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं अब अपनी राह खुद चुनूंगी। और उसी लम्हे उसने अपनी तलवार खींची और अपने बाप पर वार कर दिया। शैडो मास्टर ने हमला रोका, मगर इस लम्हे में शी यान ने अपनी बाकी ताकत जुमा करके एक जोरदार वार किया। ड्रैगन फसट। एक धमाका हुआ, जमीन हिली और शैडो मास्टर पहली बार घुटने पर आ गया। शैडो मास्टर के होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। ये सिर्फ आगाज है शी यान। अब तुमने मेरा इंतबाह नजरअंदाज किया तो खुद पर अजाब खोल लोगे। अचानक पूरी जमीन थर थराई और किले की दीवारों से सियाह माए निकलने लगा। अब जागेगा दूसरा दरवाजा, वो जो आसमानी जवाहिर की कीमत है। शी यान और मिंग युई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये क्या था? दूसरा दरवाजा। जी फन का चेहरा जर्द पड़ गया। शी यान, ये सिर्फ तुम्हारा इंतकाम नहीं, ये कायनात की तकदीर की जंग है। बाब 7, दूसरा दरवाजा और कहर का जिन। जमीन हिल रही थी, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो। शैडो मास्टर के कदमों तले फर्श फटने लगा और सियाह रोशनी आसमान की तरफ लपकने लगी। जी फन की आंखें खौफ से फैल गईं। ये कहर का जिन, टाइटन ऑफ रॉथ, है वो मखलूक जिसे आसमानी जवाहिर ने हजारों साल पहले कैद किया था। शी यान ने दांत खींचे। तो ये है दूसरा दरवाजा, एक जिन जो दुनिया को बर्बाद कर देगा। शैडो मास्टर हंसा। ये मेरा आखिरी वार है शी यान। अगर मैं नहीं जीत सकता तो दुनिया को भी जीने नहीं दूंगा। जमीन फटी और वहां से एक तवील कहर आलूद वजूद उभरा। उसके जिस्म पर जंजीरें थीं, लेकिन वो इन्हें तोड़ता जा रहा था। दो आंखें जैसे दहकते सूरज और जिस्म जैसे पिघले लोहे से बना हो। इसके एक चीख से पहाड़ लरज उठे, परिंदे आसमान से गिरने लगे। ये था कहर का जिन, वही जिसने माजी में आसमानी सल्तनत को राख में बदला था। शी यान लड़खड़ा कर खड़ा हुआ।
उसके जिस्म से आसमानी जवाहिर की नीली रोशनी निकल रही थी, मगर अब कुछ और भी था। मिंग युई ने अपनी तवानाई इसके अंदर मुंतकिल की थी। मोहब्बत, कुर्बानी और तकदीर तीनों जज्बे जवाहिर के अंदर जलने लगे। तुम सिर्फ जंगजू नहीं रहे, शी यान, अब तुम आसमान के वारिस हो। जी फन की आवाज गूंजी। कहर का जिन किले से बाहर निकल चुका था। आसमान पर बिजलियां गिर रही थीं, मगर शी यान अब फिजा में मुअल्लक था। ड्रैगन फसट आखिरी शक्ल, रॉथ ब्रेकर। शी यान की मुट्ठी से आसमान की रोशनी टूटी और वो एक सितारे की मानिंद कहर के जिनकी तरफ लपका। एक लम्हा, एक चीख, फिर खामोशी। जिनकी आंखों की रोशनी बुझ गई। इसका जिस्म राख बनकर बिखर गया। शैडो मास्टर जमीन पर गिरा हुआ था, कमजोर, शिकस्त खुर्दा। शी यान आहिस्ता से बोला, मेरे बाप का कातिल, मेरे खानदान का गद्दार, आज तेरा अंजाम तेरे ही साये में होगा। एक वार और शैडो मास्टर खत्म हो गया। नई सुबह, काले बादल का किला तबाह हो चुका था। आसमान पर पहली बार सूरज तुलू हुआ। मिंग युई ने शी यान का हाथ पकड़ा। अब क्या? शी यान मुस्कुरा। ये था आज का शानदार बाब, जहां शी यान ने अपनी ताकत से दुश्मन को पछाड़ा और अपनी तकदीर को नया रुख दिया। लेकिन क्या वो आगे भी उसी ताकत से लड़ता रहेगा? अगले एपिसोड में शी यान के सफ़र की मज़ीद जज़ियत जानने के लिए हमारे साथ रहीं।